डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस किया जाना है एसएससी सीएचएस हो जाती है। इसमें पूछे गए क्वेश्चन को देखिए, हमारा सेकंड ईयर का है हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू ने किया वेरी वेल, बहुत ही अच्छा इन द एग्जाम। अपने एग्जाम में कह रहे हैं राजू ने अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया, मतलब उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। अभी कह रहे हैं कि उसने अच्छा चूंकि प्रदर्शन किया है तो कह रहे हैं ही मस्ट स्टडी वेल, उसने ज़रूर बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, बहुत अच्छे से स्टडी की होगी। अब आगे का सेंटेंस कह रहा है, ठीक। अब देखिए आगे का सेंटेंस हमारा सेंटेंस अंडरलाइन है। अब जब अंडरलाइन करके सेंटेंस आता है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होता है कि अंडरलाइन किया गया जो पोर्शन है क्या वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप क्या करें, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर, मतलब कि उसके स्थान पे कोई दूसरी लाइन की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए वो लाइन गलत है जो अंडरलाइन की गई है तो गलत होगी, तो तीसरा जो तीन ऑप्शन ए बी सी और डी जो दिए हैं फिर इनमें से कोई एक लाइन वहाँ आएगी। फिर कौन सी लाइन आएगी हमें ये लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी लाइन को चेंज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो सेंटेंस रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है तो क्यों, और राइट है तो क्यों रॉन्ग है, ठीक, या क्यों राइट है। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है। देखिए राजू डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट में आती है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, जो सेंटेंस है ये बात क्या प्रेजेंट में है या पास्ट की बात है। चूंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो इसका मतलब कि ये घटना पास्ट की है, बीती हुई की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई। और हम सबको पता है कि जो बीती हुई बात होती है वो पास्ट होती है और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब घटना कब की हो, जब घटना का रिलेशन प्रेजेंट से हो। और मस्ट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कब, जब घटना का रिलेशन किससे हो, पास्ट टाइम से हो। तो याद रखिएगा अगर प्रेजेंट के सेंस में लिखना है तो मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अगर पास्ट के सेंस में लिखना है तो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है। अब चूंकि हमें पता है कि देखिए यहाँ जो सेंटेंस आया था, हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, राजू डिड, तो डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब हमारा सेंटेंस किसका है, ये पास्ट से रिलेट कर रहा है। और जब पास्ट से रिलेट कर रहा है तो हमें पता है पास्ट के लिए हम मस्ट प्लस V1 का यूज़ नहीं करते, बल्कि मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ देखिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है, मस्ट के साथ लगाया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये तो एरर है, बल्कि यहाँ मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए था मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में मिल गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि ये बता रहा है ये घटना पास्ट की है। अब देखेंगे मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं सेंटेंस में आया है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये आया है ऑप्शन नंबर सी में। यही सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ मस्ट प्लस V1 की नहीं बल्कि मस्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटना के इवेंट का जो रिलेशन है वो पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम से नहीं है। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा।